हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि जब भी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करके चलते हैं। प्लस हमने ये भी बताया था कि हायर परचेसर का बुक्स में जर्नल एंट्री और लेजर किस तरह से क्रिएट किया जाता है अंडर एसेट एक्रूवल मेथड्स। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर फिर हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे और उसके बाद फिर इसका जर्नल और लेजर बना के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका कैश प्राइस कितना है, यानी कि जो मशीनरी खरीदा जा रहा है उस मशीनरी का कैश प्राइस कितना हो रहा है। मशीनरी का जो कैश प्राइस है वो कैश प्राइस दिया हुआ है 75,000 रुपीज। ठीक है, अब पेमेंट टोटल पेमेंट वो कितना किया है, टोटल पेमेंट जो है वो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट किया। ठीक है, प्लस बोला है कि 11,000 रुपया करके 5 इंस्टॉलमेंट यानी 55,000 रुपीज, यानी टोटल 75,000 रुपीज ही दिया हो, यानी कि इक्वल हो गया। यानी कि जितना कैश प्राइस था वो इतना ही पेमेंट करके गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी ज्यादा अमाउंट पे किया जाता है, लेकिन इसमें तो ज्यादा अमाउंट दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस इंस्टॉलमेंट में यानी कि 11,000 जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से निकाल कर चलेंगे, चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एनालिटिकल चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने एनालिटिकल चार्ट के बारे में बताया था। जिसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, ये किए, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, ये हटा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर होता है कैश प्राइस, यहाँ पर इंटरेस्ट और ये इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, ये हेडिंग होता है, ये हम लोग को लिख के चलना। उसके बाद सबसे पहले हम लोग कैश प्राइस में क्या करना है कि जो एसेट का मशीनरी का जो कैश प्राइस है वो हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, यानी कैश प्राइस कितना था 75,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको क्या करना है कि जो डाउन पेमेंट मेरा दिया हुआ डीपी या 20,000, ये 20,000 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो मेरा कितना आएगा 55,000 आएगा। इस 55,000 का हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का रेट क्या दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि 55,000 का हम लोग 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, कट गया 0 25 ये 2750 रुपया मेरा जो है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 11,000 रुपया जो था वो तो मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं था, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि मेरा एसेट का वैल्यू है, मेरा एसेट भी जाएगा और उसके बाद 2,750 रुपये जो है वो मेरा इंटरेस्ट होगा। यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट मेरा कितना का जोड़ देना है इसको 13,750 रुपये, यानी मेरा इंस्टॉलमेंट जो है वो 13,750 रुपया हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे। ये जो एसेट का वैल्यू है 11,000 रुपये, ये 11,000 रुपये हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मेरा कितना आएगा 44,000 रुपीज़। अब इस 44,000 रुपीज़ का फिर हम लोग क्या करेंगे 5% के हिसाब से फिर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कितना हो जाएगा 2,200 रुपया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि 11,000 रुपया मेरा जो एसेट का वैल्यू दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट तो सेम है, इस 11,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट कितना 2,200 रुपया, ये हम इंटरेस्ट लिख दिए यहाँ पर। टोटल मेरा इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 13,200 रुपया जो है ये मेरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। क्या करना माइनस, हम लोग हमेशा याद रखना है कैश प्राइस में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट माइनस नहीं करते हैं, बल्कि जो एसेट का वैल्यू होता है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वही हम लोग को माइनस करके चलना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 11,000 रुपया, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट माइनस, सॉरी ये दूसरा इंस्टॉलमेंट माइनस हो गया, कितना हुआ 33,000। फिर 33,000 रुपीज़ का हम लोग फिर क्या करेंगे कि 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे, कितना होगा 1,650 रुपया। फिर ये करना है 11,000 रुपया, ये मेरा एसेट का वैल्यू है, उसके इसमें 1,650 रुपया इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12,650 रुपया ये मेरा इंस्टॉलमेंट होगा। यही अमाउंट हम लोग हायर वेंडर को पेमेंट करके चलते हैं। ठीक है, तो क्या फिर इसी तरह से हम लोग क्या करना है, फिर 11,000 रुपये माइनस कर देना, मेरा कितना आएगा 22,000। यानी एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट हो गया,
इंटरेस्ट निकल गया। तो उसके बाद चौथा तभी हमको इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा 0 5 के 10 1100 रुपया, ठीक है। यानी 11,000 रुपया जो है वो मेरा एसेट का वैल्यू है, 1100 रुपया मेरा इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 12,100 रुपया मेरा जो है वो इंस्टॉलमेंट होगा। इसी हिसाब से करके चलना। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर 11,000 रुपया माइनस कर देना है। मेरा कितना आ गया 11,000 रुपया है। फिर इस 11,000 रुपया का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे, 550 रुपया हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे इसको माइनस कर देना है। यहाँ पर सिर्फ 11,000 रुपया फॉर एसेट का वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट 550 रुपया इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया 11,550 रुपये ये मेरा इंस्टॉलमेंट होगा। यहाँ पर 11,000 रुपया ये मेरा माइनस। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके गए हैं, प्लस हम लोग इंस्टॉलमेंट भी निकाल के गए। यानी पहला का जो इंस्टॉलमेंट था 11,000 रुपया, उसमें मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, तो इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया तो मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 13,750 रुपये। उसी तरह से हम लोग को 5 साल करके हम लोग को चलना पड़ता, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकाल कर चलेंगे। डिप्रिसिएशन क्या बोला है कि 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड का मतलब घटते हुए क्रम में हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं कि जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस होता है तो वो हम लोग हमेशा बैलेंसिंग अमाउंट में निकालते चलते, ठीक है। उसका डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि कब एंड स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट 1 अप्रैल 2011, सॉरी 1 जनवरी 2011, यानी कि इसका एंड कब होगा 31 दिसंबर 2011 को ये पहला डिप्रिसिएशन निकलेगा। कितना था, हमेशा डिप्रिसिएशन जो निकलेगा वो हमेशा कैश प्राइस में निकलता है, ठीक है। टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट में नहीं, कैश प्राइस में निकाल कर चला, यानी कि 75,000 है। इस 75,000 का हम लोग को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना, कितना हो जाएगा 7,500, ठीक है। तो उसी तरह सेकेंड ईयर का भी निकाल के चलेंगे। 31 दिसंबर 2012 में कितना होगा घटते हुए क्रम, यानी कि 75,000 जो दिया हुआ तो उसमें से फर्स्ट ईयर का हमको इंटरेस्ट पे डिप्रिसिएशन माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा 67,500, इसका हम लोग फिर 10% निकालेंगे, यानी कि 6,750, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर में हो गया 7,500, सेकेंड ईयर में कितना है 6,750, तो उसके थर्ड ईयर में हम लोग को निकाल कर चलना है। 31 दिसंबर 2013 में क्या होगा, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर, हमेशा बैलेंसिंग फिगर पर निकाल के चलना है। 67,500 था, उसमें से हम लोग सेकेंड ईयर का जो मेरा डिप्रिसिएशन है उस डिप्रिसिएशन को पहले माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग फिर 10% निकाल के चलेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 60,750 का 10% कितना होगा 6,075 रुपया, ठीक है। ये 6,075 रुपया थर्ड ईयर में हो गया। उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में कितना होगा 31 दिसंबर 2014, 60,750 में से 6,075 पहले हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद फिर इसका 10% हम लोग निकाल के चलेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 54,675 का तो निकाल के कितना होगा 5,468, राउंड फिगर कर देते हैं 5,468, ठीक है 5,468। और फिर लास्ट ईयर 31 दिसंबर 15 को हम लोग क्या करेंगे, ये 54,675 में से 5,468 माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका हम लोग 10% निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 5,021 रुपया, ठीक है। इस तरह से हम लोग का इंटरेस्ट निकल गया और यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री बना के चलेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेस मेथड, एसेट एक्रूवल मेथड से रिलेटेड जर्नल एंट्री मैंने पिछले क्लास में बता दिया, ठीक है। आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेस मेथड, ठीक है। पहले आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग जर्नल एंट्री बना के चलते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर ऑन सेकंड मेथड, यानी कि क्रेडिट परचेस मेथड के हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री बना के चलेंगे, ठीक है। एसेट एक्रूवल मेथड के हिसाब से जर्नल एंट्री किस तरह से किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आज हम लोग क्रेडिट परचेस मेथड के हिसाब से जर्नल एंट्री बना के चलेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री क्या इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, यहाँ पर लिख देते पहला जर्नल एंट्री
पहला, जब भी एसेट को परचेज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, तो उसका जनरल एंट्री हम लोग क्या करके चलते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यहाँ पर एसेट क्या है, एसेट का नाम मशीनरी, तो मशीनरी को हम लोग डेबिट कर देंगे। और हायर वेंडर कौन है, किससे परचेस कर रहे हैं, हिंद मशीनरी लिमिटेड से हम लोग परचेस करके चल रहे हैं, तो हिंद मशीनरी लिमिटेड को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। यानी कि यहाँ एंट्री का क्या करेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हिंद मशीनरी लिमिटेड कर देंगे। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट याद रखना है कैश प्राइस होगा, यानी कि 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़ ये हम लोग लिख दिए। नरेशन में क्या लिखना, बेइंग एसेट परचेस फ्रॉम हिंद मशीनरी लिमिटेड अंडर हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, उसका दूसरा नंबर कंडीशन की, दूसरा नंबर क्या होता है, जब भी हम लोग डाउन पेमेंट करके चलते हैं तो उस समय एंट्री क्या होता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो हायर वेंडर कौन है, हिंद मशीनरी लिमिटेड है। सेकंड नंबर क्या करेंगे, सेकंड नंबर जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पर, हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर कर देना। ठीक है, डेबिट टू कैश या फिर बैंक, कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना था, 20,000 रुपीज़ था, 20,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पर ये डाउन पेमेंट कर दिए। ठीक है, ये दोनों डेट जो रहेगा वो फर्स्ट डेट रहेगा, यानी कि 1 जनवरी 2011 रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे 2011 जनवरी 1, 2011 जनवरी 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तीसरा नंबर एंट्री क्या बताते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, जब इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू होता है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर करके चलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर एंट्री ये लास्ट डेट रहेगा, यानी कि जनवरी ये क्या रहेगा 2011 का दिसंबर 31 रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंद मशीनरी लिमिटेड। इंटरेस्ट कितना था फर्स्ट ईयर का, 2,750 रुपया, 2,750 रुपये इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 2,750 रुपये इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट का पे करने का एंट्री क्या है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि क्या करना है, हायर वेंडर कौन है, हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक कर देंगे। ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट टोटल 13,750 रुपया, ये 13,750 रुपया हम लोग यहाँ पर 13,750 रुपया यहाँ लिख देंगे, 13,750 रुपया यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री जिस तरह से हम लोग एसेट एक्विवलेंट मेथड में करके गए थे उस तरह से इसमें भी करके चलना है, यानी डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। इसको हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था, 7,500 रुपया, 7,500 रुपया लिख देंगे। नरेशन, बेइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट जनरल एंट्री क्या होगा, दिसंबर 31। ये चार एंट्री जो है, इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, इसके बाद इंस्टॉलमेंट फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज और डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये सब लास्ट डेट में होता है, यानी ईयर का लास्ट डेट में होकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना था, 2,750 रुपये, 2,750 रुपये ये, और 7,500 रुपया फर्स्ट ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन था। टोटल को जोड़ के हम लोग यहाँ लिख देंगे, 5 के 5 0, 7 2 12 10,250 रुपये जो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशन में क्या होगा, बेइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का टोटल मेरा जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर से हमको क्या करके चलना है कि फर्स्ट दो जो जर्नल एंट्री है, यानी कि जो एसेट परचेज किया 75,000 का और डाउन पेमेंट जो, ये दो जर्नल एंट्री हम लोग को नहीं करके चलना है। ठीक है, क्योंकि डाउन पेमेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही बार मिलता है, यानी जिस समय हम लोग एसेट परचेज करते हैं उस समय हम लोग सिर्फ डाउन पेमेंट देके चलते हैं, हर एक साल हम लोग डाउन पेमेंट नहीं देते हैं। नेक्स्ट ईयर से हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट देके चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंस्टॉलमेंट का एंट्री करके चलना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे कि 2012 में क्या करेंगे कि डेट दिसंबर 31 रहेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंद मशीनरी लिमिटेड। जनरल एंट्री में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंजिंग हो चलेगा, क्योंकि सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना 2,200 रुपया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2,200 रुपया लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग पेमेंट करेंगे यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो जनरल एंट्री जो रहेगा वही रहेगा, हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश रहेगा। अमाउंट कितना होगा, सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट मेरा कितना 13,200 रुपया है, वो 13,200 रुपये लिखेंगे। डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री सेम रहेगा, बस सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट कितना सेकंड ईयर का था, अमाउंट कितना कैलकुलेट करके किया था हम लोग 6,750 रुपये, तो यहाँ पर
हम लोग 6,750 रुपया 6,750 रुपया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन यानी जो भी सेकंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके चलेंगे। तो सेकंड ईयर में मेरा इंटरेस्ट कितना है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा 2200 रुपया है, यहाँ 2200 रुपये लिख देंगे, और डिप्रिसिएशन मेरा कितना था 6,750 रुपये। उन दोनों को जोड़कर हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अकाउंट में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को 5 साल तक जर्नल एंट्री करके चलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग लेजर बना के चलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है।